10th केमिस्ट्री चैप्टर 15 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 वाटर की एक्सरसाइज एमसीक्यूज करते हैं। पेज 151 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग ऑफ वाटर इन प्लांट्स। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वाटर की जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है पानी जो ऊपर की तरफ राइज करता है प्लांट्स में उसके लिए। तो ये वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है कैपिलरी एक्शन। ये प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होती है इसकी राइजिंग के लिए। ठीक है, तो 1 का ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। नंबर 2 है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, उसकी ये वैल्यू है, ये अपनी फिक्स याद रखनी है, 4.2 जॉल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, जी और के के ऊपर -1 का साइन है जबकि जी यहाँ पे +1 पॉजिटिव है और वैल्यू 4.2 है। ठीक है, ये अपनी यूनिट भी इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पे देखिए सेम वैल्यू है लेकिन यूनिट चेंज है, तो ये यूनिट भी आपने याद रखना है। नंबर 3 वाटर डिजॉल्व्स नॉन आयनिक कंपाउंड्स बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर नॉन आयनिक कंपाउंड्स को डिजोल्व किस तरह से करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू करता है, तो डी ऑप्शन है इसकी। नंबर 4 है टेम्प्रेरी हार्डनेस इज़ बिकॉज ऑफ। टेम्प्रेरी हार्डनेस के लिए जो सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल है वो है बाइकार्बोनेट CaHCO3। अच्छा, तो ये आपके पास बाइकार्बोनेट है, बाकी सारी ये कार्बोनेट सल्फेट है लेकिन टेम्प्रेरी वो परमानेंट हार्डनेस कॉज करते हैं, लेकिन टेम्प्रेरी हार्डनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है बाइकार्बोनेट। ए ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 5 है आपके पास टेम्प्रेरी हार्डनेस इज़ रिमूव्ड बाय एडिंग। टेम्प्रेरी हार्डनेस को रिमूव किया जाता है बाय एडिंग स्लेक्ट लाइम। बी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 6 है परमानेंट हार्डनेस इज़ रिमूव्ड बाय एडिंग। टेम्प्रेरी हार्डनेस रिमूव की जाती है स्लेक्ट लाइम के थ्रू और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जो मेथड है वो है Na2 जियोलाइट। अच्छा, इन दोनों की मेथड्स पीछे चैप्टर में दिए हुए हैं, वो आपने अच्छे से याद रखनी है। अगर ऑप्शंस में चेंज होके आ भी जाएं तो आपको याद रहें कि टेम्प्रेरी हार्डनेस की कौन कौन सी मेथड है और परमानेंट हार्डनेस की मेथड कौन कौन से रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे टेम्प्रेरी हार्डनेस का एक मेथड जो गिवन है वो है स्लेक्ट लाइम एडिशन, और इसी तरह से परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के भी 2 मेथड है, लेकिन यहाँ पे जो एक जो गिवन है वो है सोडियम जियोलाइट के एडिशन। 6 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट मेक्स द वाटर परमानेंटली हार्ड। कौन सा सॉल्ट है जो कि परमानेंट हार्डनेस कॉज करता है, तो वो है यहाँ पे सल्फेट है CaSO4। बाकी ये दोनों कार्बोनेट्स हैं और ये जो बाइकार्बोनेट्स है। ठीक है, HCO3 आ जाए तो उसको बाइकार्बोनेट कहते हैं। दूसरा ये कार्बोनेट तो है लेकिन ये सोडियम कार्बोनेट है जो कि यहाँ पे आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट कॉज करते हैं हार्डनेस। तो यहाँ से आपने करेक्ट ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करनी है, कैल्शियम सल्फेट, डी ऑप्शन। नंबर 8 रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी इन वाटर बॉडीज इज़ बिकॉज ऑफ द डिटर्जेंट्स हैविंग फोस्फेट सॉल्ट्स। जिन डिटर्जेंट्स में होते हैं वो एल्गी की ग्रोथ को मज़ीद प्रमोट करता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 9 डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर इज़ नॉट बिकॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट। सो रैपिड ग्रोथ जो हो रही है एक्वेटिक प्लांट्स की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ अगर होती है तो उससे डिप्लीशन नहीं होती ऑक्सीजन की, बल्कि ऑक्सीजन मज़ीद इंक्रीज़ होता है, तो इसकी ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पेज नंबर 152 पे है MCQ नंबर 10 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ कॉजेज़ लिवर इन्फ्लेमेशन। इनमें से ये चारों डिजीज़, इनमें से चारों में से कौन सी वो डिजीज़ है जो कि लिवर को अफेक्ट करती है, लिवर इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। तो इनमें से हेपेटाइटिस है जो कि लिवर को अफेक्ट करता है और लिवर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, सो डी ऑप्शन है इसकी। नंबर 11 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ कॉजेज सिवियर डायरिया एंड कैन बी फैटल। इनमें से कौन सी डिजीज़ है जिससे सिवियर डायरिया होता है, डायरिया क्या है जिसमें लूज मोशन होते हैं, एंड कैन बी फैटल, और वो फैटल मीन्स कि जो कि मौत का बायस बने, जैसे डेथ के चांसेस भी हों, तो वो हमारे पास है कॉलरा। ठीक है, कॉलरा में हमारे पास जो है सिम्टम इसके हैं सिवियर डायरिया होता है, और अगर ये बहुत ज़्यादा सिवियर कंडीशन हो जाए तो इट कैन बी फैटल। बी ऑप्शन है इसकी करेक्ट। नंबर 12 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज़ यूज टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया इन वाटर। इनमें से कौन सी गैस को इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया को, हार्मफुल बैक्टीरिया को जो कि वाटर में प्रेजेंट है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, जैसे कि स्विमिंग पूल्स वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है ताकि उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह जो जर्म्स है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके, तो ये क्लोरीन गैस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हार्मफुल बैक्टीरिया क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बैक्टीरिया में हमारे पास यूज़फुल बैक्टीरिया भी जो होते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जैसे हम यूज़फुल बैक्टीरिया कहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हार्मफुल बैक्टीरिया लिखा हुआ है कि हार्मफुल बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि हमारे नुकसान पहुँचाएं, तो क्लोरीन गैस को इस्तेमाल किया जाता है इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। नंबर 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइंस डज नॉट कॉज हार्डनेस इन वाटर। इनमें से कौन सा आयन है जिसकी वजह से हार्डनेस नहीं होती, तो वो हमारे पास है सोडियम। सोडियम आयन डजंट कॉज हार्डनेस, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है नंबर 14 अ डिजीज दैट कॉजेज बोन एंड टूथ डैमेज
वो डिजीज़ जिससे हमारे पास जो बोन्स और टूथ को अफेक्ट करता है वो कौन सी है, वो है फ्लोरोसिस। ठीक है, फ्लोरोसिस की वजह से हमारा बोन और टूथ डैमेज होता है। तो ए ऑप्शन इसकी करेक्ट है। नंबर 15 है आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू। अच्छा, आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्यों सॉल्युबल होते हैं, इसकी रीज़न क्या है। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ आइंस। ठीक है, तो ये आइंस से मिलके बने हैं। और वाटर क्या है, ये एक पोलर कंपाउंड है, जिसमें पोलर कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें डायपोल्स होते हैं, 2 पोल्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें सॉल्युबल इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो फोर्सेस इस्टेब्लिश होती हैं वो होती है आयन डायपोल फोर्सेस इस्टेब्लिश हो जाती हैं, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। ठीक है, तो ये आयन डायपोल फोर्सेस कौन सी हैं, आयन कौन सी, जो कि आयनिक कंपाउंड के आयन्स होते हैं, और डायपोल मीन्स वाटर, ये फोर्सेस इस्टेब्लिश हो जाती हैं जिसकी वजह से ये चीज़ सॉल्युबल हो जाती है। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 16 है लास्ट MCQ, द केमिकल्स यूज टू किल और कंट्रोल पेस्ट्स आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। वो केमिकल्स जो कि पेस्ट्स को किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन केमिकल्स को हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। दे आर डेंजरस इनऑर्गेनिक केमिकल्स या डेंजरस ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो ये इनऑर्गेनिक नहीं होते, डेंजरस तो होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। ठीक है, बेनिफिशियल तो नहीं हो सकते हमारे लिए, क्योंकि ये सिर्फ इसका काम क्या होता है, पेस्ट्स को किल करना। ठीक है, तो ये लास्ट 2 ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, और फर्स्ट 2 ऑप्शन में से भी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। सो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, और अपने बाकी फेलोज़ के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।